चलो भाई शुरू करते हैं। देखो, आप आपको पता है ना एपीआई क्या है? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन टू एप्लीकेशंस। अभिषेक और अजय, प्लीज भाई, आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है दो लोगों से। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं इसका। देखो, इसमें कुछ मेन्यू है, फाइल, एडिट, व्यू, हेल्प। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले समझिएगा वर्क स्पेस। जैसे ही आप पोस्टमैन इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने ये आ जाता है। खैर, इसमें से एक बना हुआ है INGR, एक वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस क्या होता है? वर्क स्पेस पे क्लिक करिए। वर्क स्पेस एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वर्क स्पेस क्या दे दे। मान लो हमने दे दिया कि एपीआई प्रैक्टिस, वर्क स्पेस का नाम। ठीक है, समरी में कुछ भी दे सकते हैं। टुडे जो भी है, प्रैक्टिस। ठीक है, और यहाँ पे बताता है, विजिबिलिटी में बताता है कि भाई आप ये बताओ, ये खुद के लिए मतलब केवल पर्सनली करना चाहते हो, या जो है टीम में काम करना चाहते हैं, या पब्लिक के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, केवल अभी हम सीख रहे हैं तो पर्सनल करते हैं। फिर यहाँ पे हम क्रिएट वर्क स्पेस क्लिक कर दें। फिर कुछ टाइम लेगा, फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको कलेक्शन दिखेगा, एपीआई दिखेगी, इन्वायरमेंट दिखेगा, बॉक्स और वन माइटर सबकी हिस्ट्री दिखेगा। तो इस बेसिकली अभी हम आज केवल चर्चा करेंगे कलेक्शन के बारे में, उससे रिलेटेड मेन चीज़ें। फिर हम चर्चा करेंगे वन बाय वन फॉन्ट साइज। सही है भाई, इतना ही बहुत है। अरे तो दिखना भी तो चाहिए बताने के लिए। ठीक है भाई, तो समझते हैं कलेक्शन क्या है। ठीक है, कलेक्शन में हम जैसे हमें मान लो जब भी आप एपीआई हीट करेंगे तो एक एपीआई होगा नहीं, या दो एपीआई, तीन एपीआई नहीं होगा। कम से कम किसी फंक्शनलिटी को चेक करने के लिए बेसिकली 100 150 150 एपीआई, 500 एपीआई, 1000 एपीआई, जो भी कंपनी का जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उस हिसाब से करते हैं। उस हिसाब से क्या करते हैं, कलेक्शन। सो व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ रिक्वेस्ट। इसे हम क्या करते हैं, जो भी हम रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स सेंड करेंगे या करेंगे तो क्या होगा, ये कलेक्शन है। तो कलेक्शन क्या करते हैं, रिक्वेस्ट। तो हम एक कलेक्शन पे क्रिएट करते हैं। देखो, कलेक्शन पे या तो यहाँ पे क्रिएट कर दो, या तो न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो देखो इतनी चीजें आती हैं। इसे हटा देते हैं। देखो, HTTP रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, कलेक्शन, वेब सॉकेट, इन्वायरमेंट, वर्क स्पेस। आप जो भी चाहें यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। या नया देखो यहाँ वर्क स्पेस दिया है ना, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हम नई क्रिएट करना चाहते हैं वो ले लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग कलेक्शन, इन्वायरमेंट, वर्क स्पेस और HTTP रिक्वेस्ट पे काम करेंगे। ठीक है, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं जो उसके एपीआई के बारे में है। तो पहले हम क्या करते हैं, कलेक्शन पे क्रिएट करते हैं। इसे में कलेक्शन क्रिएट करना है। देखो एक कलेक्शन आ गया। जैसे ही आप किसी भी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे कलेक्शन का नाम। ठीक है, तो कलेक्शन क्या है, जिसमें हमें सभी ग्रुप्स एपीआई को रिक्वेस्ट में भेजना है। क्या करेंगे, हम कलेक्शन में रखेंगे। ठीक है, कलेक्शन का आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसके अकॉर्डिंग। मान लो हम एक अभी डेमो वेबसाइट लेते हैं। खैर ये पूरा प्रैक्टिकली हमारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये रिक्वायर्स है। ये REQURS डालेंगे तो आप इंटर हिट करेंगे। अगर नहीं आता है तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एपीआई के आगे एपीआई लिख देना, खुद ही वो समझ जाएगा। ठीक है, अभी आगे होता है रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई, लेकिन कुछ हम प्रैक्टिकल देख लें, फिर थ्योरी की बाद में चर्चा करेंगे ताकि चीज़ें हमारा क्या हो, सही हो और समझ में भी आए। तो हम आज एक हमारा वेबसाइट है, डेमो वेबसाइट। ठीक है, कुछ समझने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपके सामने दिया हुआ है। तो आपको क्रिएट करना है, पुट करना है, पेस्ट करना है, डिलीट करना है, कब कब क्या करना है, हम सब समझाएंगे वन बाय वन। ठीक है, तो ये है। तो जब भी आप कंपनी में जाते हैं ना एपीआई पे काम करने के लिए, तो ऐसा नहीं कि वो लोग कह देते हैं कि आप भाई जो है सीधा काम करो। ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक डॉक्यूमेंटेशन देते हैं जिसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि क्या है, क्या नहीं है, कैसे है, क्या करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना। मतलब पूरा क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी डिटेल होती है। तो आप कहीं ना कहीं इसको क्या समझ लो, वो डिटेल ही समझ लो। एक तरीके से समझ लो कि कंपनी हमारे जो है डॉक्यूमेंट ये प्रोवाइड की है। समझ में आया? ठीक है, और भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ठीक है ये चीज़। तो अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो
कलेक्शन, तो हम कलेक्शन का क्या नाम रख दें, कुछ भी हम मान लेते हैं कि हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एपीआई पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका हम प्रैक्टिस ऑन रिक्वेस्ट, तो हो गया, इस पे करें। जैसे ही आप करेंगे देखिए कलेक्शन का नाम बदल गया, देखिएगा। आप कुछ भी अपना नाम रख सकते हैं, कुछ भी मतलब अपना नाम जो भी हमें कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जिस भी आप प्रोग्राम का लिख रहे हैं कलेक्शन, आप जितने चाहें यहाँ पर भी क्लिक करके क्या कर सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शन का कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे हम देखो हमने लिख दिया, मान लेते हैं practice 2 लिख दिया, ठीक है। तो कलेक्शन क्या है, कलेक्शन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं समझ में, जैसे करेंगे आप सबके लिए खुल जाएगा। जैसे हम हटाते देखिए आप ना, ये जो विंडो खुल रहा है आप किसी भी क्लिक करेंगे एक विंडो खुल ही जाता है ये, ठीक है। तो अभी हम इसे रिमूव करते हैं। अब देखो कलेक्शन पे आप देखिएगा, अभी एक्सपेंड करें कुछ नहीं दिखा, दिस कलेक्शन इज एम्प्टी, ऐड रिक्वेस्ट टू स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो जैसे आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करिए, तो आपके सामने इतने ऑप्शन दिखेंगे। आपके सामने शेयर, मूव, रन कलेक्शन, एडिट, इन सब पे वन बाय वन चर्चा करेंगे। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, एड रिक्वेस्ट, देख रहे हैं ना, ठीक है। आप एड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे एड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तैसे ही आपके सामने एक ये जीयूआई आ जाएगी, जो ये देखिए आपके सामने। इसमें क्या देना है, रिक्वेस्ट का नाम। मान लेते हैं कि हमें गेट रिक्वेस्ट पर या कुछ भी, जैसे मान लेते हैं कि आप फेस डेटा करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो वो चीज़ करने के लिए जैसे हम पहले कुछ समझते हैं कि क्या होता है, कुछ चीज़ें हम गेट पुट पैच, देखो इसमें क्या दिया है, एक सेकंड। तो यहाँ पे देखो आप एक क्लिक करेंगे, इसमें देखो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, मेनली कहीं भी यूज होता है तो इतने ही यूज होते हैं आपके, ये गेट, पुट, पैच और डिलीट। तो हम देखते हैं सब क्या है, फिर एपीआई पे आते हैं। हाँ, फिर वन बाय वन जीयूआई चर्चा करते हैं। तो हमने कहा मान लो हम नोटपैड खोल लिया, ठीक। अब देखो बेसिकली ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज CRUD ऑपरेशन, ठीक है। सी फॉर यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट, याद तो है भाई, और डी फॉर डिलीट। देखो बेसिकली हमारा और भी ऑप्शंस है, जो भी अगर हमारा कुछ और रिक्वायरमेंट है, जो है कंपनी के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कुछ भी अगर आपका रिक्वायरमेंट है वो होगा। लेकिन हाँ, जो मेनली काम होता है हर जगह इसी CRUD ऑपरेशन का काम होता है। तो कभी भी आपसे पूछता है इंटरव्यू में ना, व्हाट इज CRUD ऑपरेशन, ठीक है, CRUD यही है। तो क्रिएट का मतलब क्या, अब हम क्रिएट के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा क्रिएट ऑपरेशन क्या है। तो क्रिएट के बारे में, क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है पोस्ट, ठीक है। अब वो पोस्ट, व्हाट इज द पोस्ट, पोस्ट इज इसे कहते हैं HTTP मेथड्स। देखो क्या लिखा है सामने, मेथड नहीं लिखा है, ये HTTP मेथड्स को कहते हैं इसे, ठीक है। जो हमारा मेथड्स है उनको HTTP मेथड कहते हैं हमारे साथ। तो पोस्ट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटा ऑन द सर्वर। अब सर्वर क्या होता है, आप कह रहे हैं कि जो है हम सर्वर पे डेटा क्रिएट करेंगे। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम है जहाँ पे हमारा डेटा रिलेटेड काम होता है। जो बाकी जैसे आपने क्या किया, मान लेते हैं हमने क्रोम खोला, सॉरी क्रोम खोला, आपने गूगल लिखा, तो गूगल नाम से कैसे पता चलेगा इसको क्या है, तो जाएगा सर्वर पे, देखेगा गूगल नाम से क्या है, तो गूगल में जो भी मटेरियल है वो दे देगा। तो जो हम मोबाइल से रीड कर रहे हैं, मोबाइल से या तो लिख रहे हैं मोबाइल में, कभी गूगल लिखते हैं, कभी लैपटॉप में लिखते हैं, कभी टैबलेट में लिखते हैं, यानी एपीआई सब में काम करता है। चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आप अगर गूगल या नेट यूज कर रहे हैं तो वहाँ बिना एपीआई का काम नहीं हो रहा है। तो हमने कहा जैसे पोस्ट, जैसे आप लोग क्या किए थे, क्रिएट अकाउंट किए थे, कौन सा ये कंपाइन क्रिएट किए थे ना। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे जैसे कंपाइन पे आए, क्या लिखे थे, क्रिएट न्यू कंपाइन, या लीड क्रिएट कर रहे थे ना भाई टाइगर में, तो आपने क्या किया, लीड क्रिएट किया,
तो लीड में आपने जब नया लीड पे क्लिक किया तो नया डेटा भेजते थे ना, तो कोई भी जब नया डेटा भेजना होता है सर्वर पे, सर्वर समझ गए ना, सर्वर बेसिकली इज अ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम which provide the service to the another computer, that is called server। आप कुछ भी बना दीजिएगा नेट पे, तो जो भी परिभाषा, तो कोई भी अगर आपको नया डेटा क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, पोस्ट, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है, रीड, ठीक है। जो रीड के लिए यूज होता है वो क्या होगा, गेट डेटा। अब पूछता है कि व्हाट इज गेट मेथड, तो गेट मेथड इज यूज्ड to retrieve, retrieve मीन्स लिखना भाई, RIEV होता है ना, retrieve और fetch, you can say fetch data from the server। सर्वर समझ गए। अब देखो आपने क्या किया, जैसे ही आपने लीड क्रिएट किया है कि नहीं, लीड तो क्रिएट हो गया। अब फिर क्या करते हैं, आप लीड को देखते भी तो है भाई, तो लीड खोले, यानी जब आपने लीड क्रिएट किया तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा, वेब सर्विस है ना, वेब सर्विस एपीआई के पास गया होगा, और कौन सा हम कहा होगा कि पोस्ट करो इसे, पोस्ट मेथड, यानी वेब सर्विस, यहाँ जो वेब सर्विस हमारा है, वेब सर्विस समझ गए ना, गूगल आपका क्या है, वेब सर्विस, आप कुछ भी उसमें लिखते हैं तो हमें ला के देता है ना, तो आप लिख के जो दिए तो क्या किया, पोस्ट किया, और जब वो पोस्ट किया तो फिर हमारे जो सामने आया वो गेट हुआ, यानी दो काम साथ में कर रहा है। जैसे ही आप पोस्ट के सामने क्या किया, वो गेट किया, तो गेट क्या होता है, जो भी कोई डेटा हमारा सर्वर पे है उसको क्या करता है, करने के लिए करता है। क्लियर हुआ। अब देखो अपडेट क्या होता है, आप समझो भाई सबको, किसी को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना भाई, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग तो हम नहीं करते लेकिन हम कर ही रहे हैं, ये सब याद रखो। आप पूछता है जैसे ही आपका कॉल आएगा, जैसे भी पूछेगा तो पहले आपसे पूछेगा व्हाट इज एपीआई, तब तुरंत बताना, एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इट इज यूज्ड टू establish a communication between the two applications, it works as a mediator, इसे पंचायत कहते हैं, क्या पंच नहीं होते बीच में, हाँ ठीक है, ये चीज अगुआ दिया जाता है, ठीक है। अपडेट, अब क्या करेंगे, देखो अपडेट के लिए हमारे पास दो है, पैच है, पुट है, और क्या है, पैच है, ठीक है। अपडेट के लिए दो चीजें यूज होती है। अब पुट से देखो, पुट से केवल अपडेट नहीं होता, अब इसका कुछ लोग डिफिनेशन बताते हैं कि पुट इज यूज्ड टू अपडेट डेटा ऑन द, अरे यार, अपडेट डेटा ऑन द सर्वर। और लोग कहते हैं कि जो पैच यूज होता है, पैच इज यूज्ड टू अपडेट, यूज टू पार्शियल अपडेट, ठीक है। और पुट का यूज इतना ही नहीं होता है, ये तो लोग डिफिनेशन के तौर पे कहेंगे, हमें देखने को मिला, लेकिन इसका यूज जो होता है ना, सर्वर पर डेटा भी रखने के लिए, सेंड करने के लिए करते हैं। जैसे आपने अभी आप गिट पढ़ेंगे, गिट में क्या होगा, गिट में आप बनाएंगे, जैसे नई रिपोजिटरी बनाएंगे, हम समझाएंगे, गिट बता देंगे, मूड बना है पढ़ाएंगे पूरा, तो सर्वर पे जो है आपका जाएंगे तो उसमें भी एक नया रिपोजिटरी बनता है। अब रिपोजिटरी बनाएंगे तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, पोस्ट, ठीक है, पूरा बताएंगे। गिट आपको जो है गिट से बताएंगे, फिर आपको हम बताएंगे CMD बताएंगे, फिर हम बताएंगे गिट को हम पूरा पोस्टमैन कैसे कंट्रोल करते हैं, और वही आपको समझ में आएगा इसका एक्चुअल यूज कि क्यों यूज करते हैं, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, तो डेटा सर्वर पर, अच्छा इसका क्या मतलब, अरे यार, सेंड करने के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा देख लेना इसका कंफर्टेबल डिफिनेशन उसका। अब इसके बाद क्या हुआ अगला, डिलीट। अभी हम सभी ऑपरेशन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो डिलीट यूज होता है, डिलीट क्यों होता है, जो भी डिलीट
डिलीट देख रहे हो ना आप, यहाँ पे भी डिलीट एक मेथड ही है अपने आप में। अभी हम समझते हैं HTTP मेथड के बारे में। ये डिलीट डिलीट है, तो डिलीट जो यूज होता है आपका, डिलीट डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट डेटा फ्रॉम, चलते ना, फ्रॉम द सर्वर विच ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो पहले से हमारा एग्जिस्ट करता है उसके बाद जो है ही नहीं वो क्यों डिलीट होगा, है कि नहीं। बेसिकली जितने भी हमारे जहाँ से अनुभव से जितने भी लोग काम किए हैं, जिससे भी मिले हैं, कुछ पूछते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं भाई, जाहिर सी बात है, जितना आप लोग जाना चाहते हो तो हम भी जाना चाहते हैं हमेशा। तो यही बेसिकली काम होता है और आपको इसी पे मास्टरी करना है, और जितने भी प्रोग्राम, जितने भी आपका फंक्शनैलिटी चेक होती है, सब इसी थ्रू होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बेसिक है आपको समझने के लिए। इसके बाद जो अगला है कि भाई आप बताओ कि अगर हम पोस्टमैन यूज कर रहे हैं, हम जो सब करेंगे तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं, ये कोई लैंग्वेज या कुछ यूज कर रहा होगा, है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो यूज कर रहा होगा भाई। हम कुछ जैसे हम आपस में बात करते हैं ना, या तो कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं सांकेतिक इशारा, है कि नहीं, कभी कभी मुंह से बोलते, कभी कभी अंग्रेजी, कभी कभी जो भी है तो बात बोलते हैं। इसके साथ भी इंटरेक्ट करने के लिए कोई लैंग्वेज तो चाहिए, ठीक है। इसमें बेसिकली 2-3 लैंग्वेज होता है, लेकिन जो मेन है ना वो क्या है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत बताएंगे इसी के थ्रू। तो अब देखो आपसे कभी कोई पूछता है व्हाट आर द लैंग्वेजेस सपोर्टेड बाई, एक ग्रूवी होता है जावा, सॉरी जावास्क्रिप्ट होता है, तो लिख दो व्हाट आर द लैंग्वेजेस सपोर्टेड बाई पोस्टमैन। देखो नहीं यार, कहाँ एक दो लैंग्वेज में ध्यान छोड़ जाए तो ठीक है, हमें ध्यान नहीं आ रहा, छोड़ो। तो बेसिकली जो हमारा मुख्य रूप से यूज होता है क्या होता है वो, मतलब आप जो भी कोड लिखते हैं या जो भी कोड करते हैं वो हमारा क्या होता है, जावास्क्रिप्ट होता है। ये समझ में आया? अभी ये सब समझो भाई, ताकि टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए, तो चीजें क्या है क्लियर हो। और ये सब पूछता है, बिल्कुल डेफिनेटली पूछेगा, आप कभी भी देखिएगा। तो बेसिकली किस पे काम करते हैं हम, जावास्क्रिप्ट पे, ये चीज हो गया। और जो हम इसमें मतलब रिस्पॉन्स पाते हैं या फिर रिस्पॉन्स पाते हैं, सेंड करते हैं डेटा किस फॉर्म में, तो दो चीजें हैं ना, एक तो जावास्क्रिप्ट हम करेंगे और डेटा किस फॉर्म में, डेटा मतलब समझते हो ना कि डेटा हम कैसे सेंड करें। जैसे हमारा डेटा कुछ भेजना है या हमें डेटा मिल रहा है, तो डेटा को भेजने और लेने के लिए कई फॉर्मेट है। आपका मेन फॉर्मेट क्या है, जेसन, जिसका मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट। ये देखो एक तरीके का जावा स्क्रिप्ट है, ओवरऑल मिला के जावा स्क्रिप्ट तरह ही दिखाता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। और होता है इसका HTML में भी यूज होता है, ठीक है। और हमारा XML यूज होता है, XML का फुल फॉर्म तो मैं ध्यान है, भूल गए XML, हाँ एक्सटेंसिबल मल्टीपल, समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारा डेटा के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सब हमारे डेटा होते हैं, ठीक है, क्लियर हो चीजें ना। और बेसिकली ये इंटरव्यू का फेवरेट है, व्हाट इज पोस्टमैन, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशन, कुछ लोग ऑपरेशन भी बोलते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशन सपोर्टेड बाय द पोस्टमैन, या व्हाट इज करंट ऑपरेशन, ठीक है। अब देखो इतना क्लियर हुआ कि नहीं भाई, जिसको नहीं समझ आप पूछ लेना, कुछ हम आइडिया देंगे, और वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमें आता है बता ही दे रहे हैं। अब देखो, अब कह रहे हैं कि हमने डेटा भेजा, सर्वर भेजा, गेट पुट पैच डिलीट, ये सब HTTP मेथड्स हमने यूज किए, ठीक है। लेकिन डेटा भेजेंगे तो डेटा, जैसे हमने सर्वर पे भेजा ना, तो डेटा भेजेंगे तो डेटा को समझेगा कैसे, कि हमें जैसे हमने कहा www.google.com, तो ये जाके गूगल हिट हुआ तो गूगल समझ गया हमको यही भेजना है। अब देखो यही डेटा भेजने के लिए इसमें दो चीज होता है, एक तो होता है हमारा बेस URL,
इसके और भी कंपोनेंट हैं, हम थ्योरेटिकल थोड़ा चर्चा करेंगे, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो अभी ज़रूरत है वो क्या करेंगे, एक होता है पाथ पैरामीटर, एक होता है क्वेरी पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। समझ आ रहा? अब देखो बेस वाला समझते हैं, जैसे हमको मान लो अगर जाना है, जैसे हमने यहाँ पे हम आए, अभी कहाँ गया, हटाते ही यहीं पे आए। अब ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, ये चीज, ये जो है हमारा बेस यूआरएल है postman.com तक, ठीक है। अब उसके अंदर जो हमारा रिसोर्स पड़ा हुआ है वो हमारा क्या है, पाथ पैरामीटर। हम थोड़ा और आगे जाते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं रहा है, कोई वेबसाइट देखते हैं, भी ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा फ्लिपकार्ट खोल के चेक कर मिलता है कि नहीं, फिर देखते हैं। अब कुछ चीज सब बताई है, हाँ चले देखते हैं। देखो कंट्रोल भी दिख रहा है कि नहीं यार, ये देखिएगा, ये चीज देखिएगा, इसे हम मैजिक मिटा ही देते हैं ना, क्या दिक्कत है, मैजिक काफी डिलीट कर देते हैं और काफी रखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कभी कभी आप एक चीज डिफिनेशन देखिए, एक चीज देखे होंगे आप अपने लाइफ में, जैसे आप करते हैं ना कुछ चीज, ये वाला बटन नहीं काम करता कहाँ, पढ़ाओ क्या पता। भाई क्लियर हो रहा है नहीं चीजें, कुछ थोड़ा बहुत क्लियर देखते हैं। हाँ आप कभी भी देख रहे होंगे ना, कभी भी आप देखे होंगे कि पहले देखो ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, एक तो ऐसे रहेगा, एक और एक ऐसे रहेगा, ध्यान से देखना, ऐसे रहेगा। आप कभी कोई वेबसाइट खोलना और एक क्वेश्चन मार्क बार बार देखते होंगे, ये चीज समझ में आएगी नहीं, ये हमारा क्या है, प्रोटोकॉल है, इस पर हम चर्चा करेंगे, थ्योरेटिकली समझाएंगे प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कैसे कितने टाइप के होते हैं, उसका डिफिनेशन या कुछ कुछ कैसे बोलना है। और ये हमारा क्या है, बेस यूआरएल, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पाथ पैरामीटर, क्या है, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क बाद क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर। अब देखिए होता है क्या, पाथ पैरामीटर क्या है, पाथ पैरामीटर ना हम रिसोर्स तक पहुंचने के लिए करते हैं, हमारा पाथ पैरामीटर क्या है, ये रिसोर्स है। जैसे आप समझिएगा, अगर हमने कहा ट्रेन, तो ट्रेन का नाम बता दिया तो हमारा क्या हो गया, वेबसाइट हो गया। अब समझिएगा, अब रिसोर्स क्या होगा, किस डब्बे में है जाना है, अब उस डब्बे में जाके किस सीट पे हमें बैठना है, वो क्या है, क्वेरी पैरामीटर। समझ गए कि नहीं? जैसे हमने कहा कि हमारा एक वेबसाइट है, मान लो www.employees.com, ठीक है। हम इस पे गए, अब हमारा एम्प्लॉयज नाम का एक लिस्ट है, तो हमने एम्प्लॉयज में गए, तो www जो है employees.com ये हमारा क्या हो गया, बेस यूआरएल हो गया। और हम जब हम एम्प्लॉयज के अंदर गए तो हमारा लिस्ट आया, तो हमारा क्या हो गया, पाथ पैरामीटर जो रिसोर्स देता है। अब उसके अंदर हम जो एम्प्लॉय को स्टार्ट आउट करेंगे, रमेश है कि रोहन है कि मोहन है कि सोहन है, तो हमारा क्या है, क्वेरी पैरामीटर। क्वेरी पैरामीटर किस लिए करते हैं, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग के लिए। समझ में आया? So the interview question is what is the difference between path parameter and query parameter? देखो भाई इंटरव्यू का क्वेश्चन आप जब भी कुछ पढ़ो ना, तो इंटरव्यू पर्पस से पढ़ते रहो, तभी आपको दिमाग में आएगा, हाँ, और याद भी जल्दी होगा इंटरव्यू का नाम सुन के। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो path parameter is basically used to identify the resource, while query parameter is used to sorting and filtering the resource. रिसोर्स वही तो बताएं, हमने कहा हमें किस ट्रेन में जाना है, उस ट्रेन का नाम है, अब किस डब्बे में जाना है वो रिसोर्स है। इससे हम वेबसाइट बनाते हैं ना, अभी हम आपको कभी समय मिलेगा ना, कभी काफी ऐसे मूड में रहेंगे तो आपको वेबसाइट बना के दिखाएंगे कि हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये अच्छा बता, जैसे हमने कहा इस पे क्लिक किया, हमने इस पे क्लिक किया, इस पे बिकम अ सेलर पे ना, तो इसको कैसे पता चला कि इसको इसी पे जाना है, अंदर इसके लिए क्या लिखा हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है, वो समझता है कि अगर इस पे क्लिक करेंगे तो हमको उस पर ही ले जाना है,
वही रिसोर्स हमारा होता है। जैसे HREF से डिपेंड करते हैं, एक्सेल से डिनोट करते हैं। आप आगे की बात, लेकिन आप समझिए कि रिसोर्स क्या होता है। जैसे हमने कहा employee.com एक वेबसाइट है, उसमें क्या हो सकता है, एडिट एम्प्लॉय भी एक वेबसाइट हो सकता है। जैसे हम कहा एम्प्लॉय, मान लो एक कंपनी है, मान लो यही है, मान लो EVS.com एक स्कूल है, ठीक है। अब EVS में क्या है, टीचर्स है, हेडमास्टर्स हैं, मैनेजर है, स्टूडेंट है, अल्फा बैच है, बीटा बैच है, गामा बैच है, डेल्टा बैच है, ओमेगा बैच है, ठीक है। अब बताइएगा अब कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो आप EVS इंस्टीट्यूट में आए, अब आपको क्या करना है, रिसोर्स फाइंड करना है कि किस बैच का, उस बैच में गए तो हमारा क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। अब उस बैच में उस बच्चे को सॉर्ट और फिल्टर कर रहे हैं उस बैच में आकर, ये हमारा क्या है, क्वेरी पैरामीटर है। तो ये क्लास क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, और उस रिसोर्स में आप आके जो है सॉर्ट और फिल्टर कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, क्वेरी पैरामीटर। तो क्वेरी पैरामीटर इज यूज्ड टू सॉर्टिंग एंड द फिल्टरिंग ऑफ द रिसोर्स। समझ गए नहीं, क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सब है भाई, बता रहे हैं, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। हाँ, ये समझ में आया। अब हम आपको दिखाते हैं, जैसे हमने कहा हमने यहाँ पर आया, इसे हटा दें। अच्छा समझ में आया कि नहीं, इसमें तो दिखाई दें, क्लियर हुआ। क्वेरी पैरामीटर, पाथ पैरामीटर समझ में आया। अब देखो यहाँ पे है ना, आपका एक दिख रहा है ये पैरम्स है ना, पैरम्स में दो है, एक क्वेरी पैरामीटर है, पाथ पैरामीटर भी देने के लिए कोई कहीं होता है यार, बताइए क्या लगाता हूँ। अभी देखते हैं क्वेरी पैरामीटर दिख रहा है कि नहीं, पाथ पैरामीटर इसमें डाल देंगे, इसके लिए रिसोर्स होता है, अभी देखते हैं हम। अब देखो ये ऑथेंटिकेशन, पहला क्या है, ये पैरामीटर डालने के लिए, क्लियर हुआ। पैरामीटर या क्वेरी पैरामीटर देखो लिखा है, ये क्वेरी पैरामीटर, पैरम्स लिखा है ना। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन आप बाद में चर्चा करेंगे, अभी केवल समझा रहे हैं कि किस लिए है, पहले समझो क्या होता है, क्योंकि पूछते भी हैं वो क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे। तो देखो ऑथेंटिकेशन में आपके पूछता है, अब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द ऑथेंटिकेशन टाइप आर देयर इन पोस्टमैन। बोलेगा सर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, सच एज देयर इज एपीआई की, एपीआई बीरर टोकन, बेसिक ऑथेंटिकेशन, डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, ऑथ 1.0, ऑथ 2.0, इतना बहुत है, ज्यादातर यही यूज होता है कंपनी में, और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइट सिक्योरिटी है। तो आपको याद रखना है, 3-4 तो पहली बात तो आप बीरर टोकन याद कर लीजिए, और बेसिक ऑथेंटिकेशन आथ 1.0, आथ 2.0, और नो ऑथेंटिकेशन और एपीआई, इतना तो बोलेंगे। जब भी आपसे पूछेगा ये, जब भी आपको अगर कॉल आती है तो 3 क्वेश्चन पूछता है पोस्टमैन से। पहले पूछेगा कि करंट अफेयर्स, पहले पूछेगा पोस्टमैन या एपीआई क्या है, दूसरा पूछेगा एपीआई के लिए आप टूल कौन सा यूज करते हो, तीसरा पूछेगा कभी फोन पे आएगा, या नॉर्मली 99% इंटरव्यू में यही पूछता है। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, लेकिन पहले तो नहीं था, थोड़ा बहुत पूछेगा, लेकिन ये तो कुछ भी करेगा। तीसरा पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट एचटीटीपी मेथड्स हाउ यू यूज, चौथा पूछेगा व्हाट आर द डिफरेंट ऑथेंटिकेशन टाइप्स हाउ यू यूज या डू यू हैव, ऐसा कुछ पूछेगा। समझ में आया। अगला पार्ट क्या है, हेडर्स है। हेडर्स का मतलब आप समझेंगे भैया कि थोड़ा सा आगे बताते हैं, ठीक है। अब अगला है हमारा बॉडी। बॉडी में देखो, बॉडी में क्या, जैसे मान लो हमको कुछ रिक्वेस्ट सेंड करना है ना, जैसे हमें यहाँ से कुछ रिक्वेस्ट जेसन फॉर्म में या किसी फॉर्म में रिक्वेस्ट सेंड करना है ना, कैसे सेंड करेंगे, तो बॉडी में वो सब लिखा जाता है। बॉडी में किसको कहते हैं, पेलोड। अब ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अभी एक दिन एक लड़की इंटरव्यू दी थी, उससे पूछा था, रोक दे।